मेरा नाम सोफिया सुहेल है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं समझती भी हूँ आप लोग शायद यंग हैं, अभी ज्वाइन किया है, आप लोग शायद पहले ज्वाइन कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट पे है। स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जो शायद हम सब यकीनन, बल्कि शायद नहीं यकीनन, हम सब जो हैं इसको फेस करते हैं। आप में से कितने लोगों को स्ट्रेस फील होता है? जस्ट रेज योर हैंड्स। कर दें, सर जज नहीं करेंगे। नहीं फील होता, दैट्स वेरी गुड। स्ट्रेस जो ये कहते हैं कि हमें स्ट्रेस फील नहीं कर होता, तो हम लोग उसको सोचते हैं शायद वो नॉर्मल नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, स्ट्रेस को हम एक नेगेटिव वर्ड में हमेशा लेते हैं कि एक नेगेटिव है। स्ट्रेस पॉजिटिव्स भी होते हैं। स्ट्रेस पॉजिटिव था तो आप लोग यहाँ बैठे, आप एग्ज़ाम्स देकर आए हैं। स्ट्रेस था तो आप लोगों ने किया है, और अगर स्ट्रेस ना होता तो यू आर नॉट देयर। तो सबसे पहले ये नहीं समझना जो स्ट्रेस है वो बहुत ही कोई टेंस चीज़ है जो हमें तंग करेगी। लेकिन क्योंकि आपकी जॉब है, और जॉब में और ख़ास तौर पे जो लोगों के साथ डील करना, और पुलिस के साथ तो वैसे ही थोड़ा सा लोग डरते हैं कि आम इंसान को खौफ महसूस होता है। तो सबसे पहले स्ट्रेस को आपने समझना है। स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस बेसिकली हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है जो हम किसी भी सिचुएशन में महसूस करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो बेसिकली, आप न्यूरोट्रांसमीटर्स जानते हैं, साइंस पढ़ी भी किसी ने? न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली हमारे ब्रेन में कुछ पार्ट होते हैं जो ख़ास सिक्रीशन खारिज करते हैं, और वो हमारे मूड और मिजाज को सेट करते हैं। इसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी हालात होते हैं, उसमें कोई भी जो रिएक्शन, उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हमारी बॉडी पर असरअंदाज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता चलता है एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, यहाँ पे हमने इसको अपनाना है या हमने रोना है। स्ट्रेस की जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि यू हैव टू अडॉप्ट इट। आप कहीं ओके ये हो गया, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन इट। फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं इसे। या तो आप उसको मुकाबला करें, क्योंकि आपकी जॉब पुलिस की है, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस वाले हालात में मुकाबला करना है कि आपको फाइट। फ्लाइट मीन्स स्केप कर जाएं, पतली गली से निकल जाएं, बहाना ढूंढ लें, मैं ये था, मैं बीमार था, मुझे ये हो गया, वो हो गया, हमको एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं। तो बेसिकली हमने स्ट्रेस को ये समझना है कि किसी भी हमारा केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी पर असरअंदाज होता है, और हम उसके मुताबिक अपनी जो माइंड जो हमारा सेट होता है उसके साथ हम उसको डील करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्ट्रेसेस जो होते हैं वो हैं क्या क्या, कहाँ का स्ट्रेसेस होते हैं। आपके ख्याल में कहाँ का स्ट्रेसेस फील करते हैं आम इंसान? कहाँ फील करता है? एनी आइडिया? सब जगह, फैमिली में, स्कूल्स में जब पढ़ते तब, कॉलेजेस में जब थे तब, वर्क प्लेस पे और होता है स्ट्रेस, ठीक है। हर जगह हम स्ट्रेस फील करते हैं। अब हमारा मसला क्या है? होता ये है कि वो स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में तब असरअंदाज होता है जब उसको हम ट्रॉमा के तौर पे लेते हैं। अब ये हो गया, अब हम क्या करें? ये जो खौफ है हमारे अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और हमने इसको डील करना। सबसे पहले स्ट्रेसेस को हमने देखना है कौन कौन से स्ट्रेसेस। कुछ होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रेसेस जो बाहर की दुनिया से होते हैं। किस किस्म के होते हैं? फिज़िकल, इन्वायरमेंटल, गर्मी है, बहुत शोर है, और क्या क्या स्ट्रेसेस होते हैं बाहर की दुनिया में? आप क्या लगता है गर्ल्स, आपको क्या लगता है बाहर स्ट्रेसेस कौन कौन से होते हैं? एनी आइडिया? स्ट्रेसेस नहीं होते आप लोगों को? सर आपकी टीम तो बहुत अच्छी है। इनको स्ट्रेसेस ही नहीं होते। कहाँ कहाँ होते स्ट्रेसेस? एनी आइडिया? लाउड स्पीकर बोलते हुए शोर जब होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, गर्मी होती है, कोई भी अचानक से हालात ऐसे आ जाए, लाइट चली जाए। अब यहाँ लाइट चली जाए तो स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस डिफरेंट किस्म के होते हैं। सोशल स्ट्रेसेस भी हमारे यहाँ बहुत होते हैं। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा स्ट्रेस। लड़कियां हैं तो उनके बड़े मसले, मैं कैसी लग रही हूँ,
लड़के हैं तो उनके अपने बड़े मसले हैं, मुझे स्मार्ट लगना चाहिए, ठीक है, बाल झड़ रहे हैं, तो बहुत डिफरेंट स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। पर्सनल स्ट्रेसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं, हमने उस पर काम करना है, ठीक है। डेली लाइफ, डेली के ट्रांसपोर्ट के मसले हैं, बहुत ज़्यादा रश है, ट्रैफिक में फंस गए, ज़रूरी काम से पहुंचते हैं, ट्रैफिक में हम फंस चुके हैं। सबसे जो डिफ़िकल्ट स्ट्रेसेस होते हैं जिनको हम मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इंटरनल स्ट्रेसेस। हमारे इंटरनल स्ट्रेसेस पे काम करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रेसेस पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे बाहर की दुनिया को हम डील नहीं कर सकते। इन इंटरनल स्ट्रेसेस में 2-3 चीज़ें आपको, क्योंकि पुलिस में है, ओवर वक्त तो आप लोग होंगे ही होंगे। जब आप लोगों ने ज्वाइन की होगी आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि पुलिस है और यहाँ पे टफ़ कॉल है, ठीक है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हम बदगुमान बहुत जल्दी होते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं उसने ये कहा, इसका ये मतलब होगा, इसे कहना चाह रहा है, ये तो हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इसके कहने का मतलब ये था। जो नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो बहुत रोल प्ले करती है किसी भी इंसान को ग्रो करने के लिए। तो आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक पे काम करना है। इन द एंड सेशन में आपको ये भी बताऊंगी, क्योंकि मेरा क्लिनिक है तो मैं अक्सर देखती हूँ लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं हमारे अंदर सेल्फ टॉक बहुत, हम अपने आप को नेगेटिव बहुत बोलते हैं। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक को किस तरह रोकना है, मैं आपको थॉट ब्लॉकर सिखाऊंगी, जिसकी वजह से जब भी कोई ऐसे थॉट्स जो आपकी चेन बना लेते हैं, एक ख्याल से दूसरा ख्याल, दूसरे ख्याल से तीसरा ख्याल, तो आपने रोकना कैसे है, ठीक है। अनरियलिस्टिक थिंकिंग, फॉर एग्जांपल आपका क्या रैंक है बेटे, आपका रैंक क्या है, सब इंस्पेक्टर। आप ये सोचिए आप एकदम से एसपी लग जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनरियलिस्टिक थॉट्स नहीं डेवलप करने, हकीकत से करीब, जितने आप हकीकत से करीब होंगे उतनी ही जल्दी आप स्ट्रेस से बाहर आएंगे। कोई भी ऐसा अनरियलिस्टिक थॉट आपने डेवलप नहीं करना, रोकना है उसको। फॉरन ग्राउंड रियलिटीज़ पर सब लोग पढ़े लिखे हैं, सोचिए कि क्या ये मैं सोच रहा हूँ ये सही है, क्या ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अच्छा हमारे पास पेशेंट आता है ना, मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर पूछती हूँ। सबसे पहले उसका नींद का पैटर्न क्या है, मे भी शायद आप लोगों को फेस करना पड़ता हो नींद का प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोगों की जॉब्स ऐसी हैं। जिसकी नींद का सर्कल ख़राब है ना, जो नींद नहीं पूरी करता, वो डेफिनेटली स्ट्रेस का शिकार होगा ही होगा, ठीक है। अपने आप को समझे कहाँ आप लोगों ने नींद पूरी करनी है, कहाँ किस तरह आप अपने आप को मैनेज करना है। दूसरा परफेक्शनिज़म, परफेक्शनिज़म कहीं नहीं है, अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। तो अपने आप को किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में परफेक्ट नहीं हो सकते। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने परफेक्शनिज़म नहीं ढूंढनी। किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की जो इब्तिदा होती है वो परफेक्शनिज़म होती है। परफेक्ट कुछ भी नहीं है, बेस्ट ज़रूर करें, परफेक्ट मत ढूंढें। अच्छा, सिम्टम्स क्या क्या हैं? डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं, मेंटल भी होती हैं, साइकोलॉजिकल भी होती हैं, इमोशनल भी होती हैं, बिहेवियरल भी होती हैं। सबसे पहले हमने फिज़िकल सिम्टम्स, कोई भी एक रिसर्च के मुताबिक जितनी भी हमारी जहनी और जिस्मानी बीमारियां हैं उसकी इब्तिदा स्ट्रेस होता है। हमें स्ट्रेस को डील करना है, वरना हम, आपने देखा स्ट्रेस में हार्ट अटैक्स हो जाते हैं लोगों को, ब्रेन हैमरेजेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी के पेशेंट हो जाते हैं। तो ये सारे, इसकी इब्तिदा जो है वो स्ट्रेस है। तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। जो अच्छा मैनेज कर लेता है स्ट्रेस को, वो बेहतर ज़िंदगी गुजारता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये समझे कि मैं यहाँ खड़ी तो मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है, ऐसा नहीं है, या मैं साइकोलॉजिस्ट तो स्ट्रेस नहीं है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस होते हैं, मैनेज करना सीखें, क्योंकि स्ट्रेस तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर ये स्ट्रेसेस ना होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में ना ही पर्सनल लाइफ में खुश होंगे, ना ही प्रोफेशनल लाइफ में खुश होंगे। मैदे की बीमारियाँ जो 90% है उनका ताल्लुक़ हमारे स्ट्रेस से होता है। अगर किसी का स्टमक डिस्टर्ब है तो आप ये सोचें कहीं आप स्ट्रेस का शिकार तो नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेस क्रिएट हो, जैसे ही स्ट्रेस क्रिएट होगा हमारे डायरेक्टली हमारा स्टमक डिस्टर्ब होगा। और लोग
जब जाते हैं स्टमक वाले डॉक्टर के पास तो उनको 90% पेशेंट वो होते हैं जिनको डिप्रेशन होता है। तो इसलिए स्ट्रेस पे काम करना है। जहाँ ही आपका स्टमक डिस्टर्ब हो तो आपने सोचना है कि कहीं जो है मैं स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हूँ। फटीक है, थकावट का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा हम जो है ना दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी सांस फूल जाती है। एंग्जाइटी की निशानी है कि हम जब स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो हम एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं। एंग्जाइटी जब बढ़ जाती है तो समटाइम हम डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। मेंटल सिम्टम्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। हमारे काम में हमारी तवज्जो नहीं होती। इन दैन मुझे बताइए, ज़रूर सर याद करवाइएगा, मैं आपको कंसंट्रेशन डेवलप करने की एक थेरेपी छोटी सी स्टिक है वो बताऊंगी आपको। ये मैं बहुत प्रैक्टिस की, 8-9 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास हर किस्म के पेशेंट आता है, तो मैंने जो टिप्स दी हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जो चीज़ मैं बताऊँ उसको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होना। कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर होती है। जिनको मेंटल स्ट्रेस होता है उनकी डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाती, क्योंकि स्ट्रेस जो है हमारे ब्रेन के उस हिस्से को अफेक्ट करता है जो कि डिसीजंस लेता है, जो सोचने समझने की सलाहियत होती है। तो हमारी सोचने समझने की सलाहियत स्लब हो जाती है। आपने देखा अक्सर हम बहुत समझदार होते हैं, बहुत से लोग बड़े समझदार होते हैं लेकिन वो अजीब से फैसले कर लेते हैं। उसकी एक बेवजह ये होती है कि वो स्ट्रेस में होते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं सॉल्यूशंस हमारे सामने मौजूद होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते। बिहेवियर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना छोड़ देते हैं, कुछ डाइटिंग कॉन्शियस इतने होते हैं अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए वो एक्सेसिव जो है डाइटिंग करते हैं। रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बेचैनी, नींद नहीं आती। नींद का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है लोगों को कि नींद नहीं आ रही है। नेल बाइटिंग, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे समझदार लोग हैं नेल बाइटिंग कर रहे हैं, हाथों को यूँ बार बार मरोड़ रहे हैं, या जैसे सब चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेस की निशानी है। अब स्ट्रेस में इमोशनल हो जाते हैं, गुस्से में गुस्सा बहुत आता है। स्ट्रेस का जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट है, आपने वेलको ने देखा होगा, कभी भी जो आर्टिफिशियल पहाड़ होते हैं एकदम से ब्रस्ट नहीं होता। वो कई साल का लावा इकट्ठा होता है और फिर ब्रस्ट आउट होता है। आपने देखा होगा एक बहुत ही सेंसिबल लोग होते हैं, छोटी सी बात पे इतना रिएक्शन शो करते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आप कहते हैं यार बात तो इतनी थी ही नहीं, तो बहुत छोटी सी बात थी। होता पता है क्या है कि उनके स्ट्रेस कई स्ट्रेसेस इकट्ठे होते हैं और वो अनकॉन्शियस का हिस्सा बन जाते हैं। जब वो अनकॉन्शियस का हिस्सा बन जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रेंज बढ़ाते रहते हैं और एक वक्त आता है कि वो ब्रस्ट आउट हो जाते हैं। जिस तरह पानी का गिलास होता है ना, डालते हैं पानी, लेकिन जब एक वक्त आएगा 2 कतरे डलेंगे वो बाहर निकल आएगा। सेम इसी तरह जो स्ट्रेसेस होते हैं वो उसके ब्रस्ट आउट बहुत बुरे होते हैं। इसलिए भी स्ट्रेसेस पे आपने ज़रूर काम करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मोस्ट, अक्सर लोग कहते हैं बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर हम स्टार्ट में कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी, चाहे साइकोलॉजिकल हो चाहे फिज़िकल हो, अगर हम उसको शुरू में पकड़ लें तो वो बड़े बीमारियों के कारण वजह नहीं बनती। सॉरी फॉर दैट। स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या? द आर्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जो अपने आप से मोहब्बत करता है ना वो अपने आप ज़रूर ख्याल रखेगा। एक बात ज़रूर जहन में रखें, इट्स नॉट अ सेल्फिश अप्रोच। क्या आपने सेल्फिश अप्रोच है कि जी अपना ख्याल रखना है? नहीं, आप हैं, जान है तो जहान है। जब आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। ये ना ये नौकरी है, ना ये आपकी फैमिली है, कुछ भी नहीं है। तो जान है तो जहान है, तो इसमें बिलीव करते हुए अपना ख्याल रखें। अपनी डाइट का, अपनी नींद का, अपनी हर चीज़ का आप ख्याल रखें। जब आप खुद हेल्दी होंगे, साइकोलॉजिकल हेल्दी होंगे, तो आप फिज़िकल भी हेल्दी होंगे, और फिर ही आपने ज़िंदगी में कामयाब, आपने एसपी बनना है, आपने जो पोस्ट पे जाना है, आपने अपनी फैमिली को रन करना है, आप सब कुछ कर सकेंगे। हर इंसान को एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, अपना सेल्फ जो तज्जिया होता है ना वो ज़रूर करना चाहिए। हर इंसान की एनर्जी के कोई लेवल्स होते हैं। मेरे लिए एनर्जी का लेवल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक होता है, कुछ लोगों के इस्लामिक कुरान पढ़ना होता है, हर किसी का डिफरेंट है। कुछ लोग मूवीज़ देख के बड़े एनर्जिक फील करते हैं। अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, चाहे आधा घंटा ही सही, ज़रूर निकालें, और वो आपको एनर्जी देंगे। वो एनर्जी आपको हेल्प आउट करेगी आपके बाकी काम करने के लिए।
सबसे पहले पहचाने प्रॉब्लम है कहाँ, स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है आपको। सबसे पहले जानने की कोशिश करें स्ट्रेस की मेन वजह क्या। जब तक आप रूट कॉज को नहीं जानेंगे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते। रूट कॉज जाने कि क्या वजह है, इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, इस तरह मैं स्ट्रेस में हूँ। हम होता क्या है, हम सिम्टम्स पे काम करते हैं, हम रूट कॉज पे काम नहीं करते। हमें रूट कॉज पे काम करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की मैं 2 टेक्निक्स यहाँ मैं करवाऊँगी। एक ABC टेक्निक कहलाती है, एक 4 A's कहलाती है, जो अमूमन होती है। सबसे पहले अवेयरनेस। ABC टेक्निक में तो सबसे पहले अवेयरनेस, प्रॉब्लम है कहाँ, मुझे किस तरह मैनेज करना है, मैंने क्या करना है, ये सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ जी मैं स्ट्रेस में हूँ। हम होता क्या है कि हम डिनाइल पे रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना, तो जो फैमिली जिनको लेकर आती है अक्सर वो डिनाइल पे होते हैं, नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ मिथ वैसे भी है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है तो ठप्पा लग जाता है जी आप नॉर्मल हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने डिनाइल को दूर करना है। जब हम जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते उसको हम डील नहीं कर सकते। जब तक आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तभी आप सोल्यूशन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले अपना अवेयरनेस अपने अंदर पैदा करें, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज़ बैलेंस। बैलेंस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हमारे खैर मज़हब में तो बहुत क्लियर ही कहा है कि जी दरमियाना रवि इख्तियार करें, चाहे वो हमारा वर्क है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो हमारे इमोशंस हैं। हम बेसिकली कौम जो है वो जज्बाती कौम है, हमें बैलेंस करना नहीं आता। हम जिससे मोहब्बत करते हैं टूट कर करते हैं उसकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, और जिससे नफरत करते हैं वो भी टूट कर करते हैं, उसकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब इंसानों में खामियां और खूबियां मौजूद हैं। जब भी आपको किसी की वजह से स्ट्रेस हो तो आप ये सोचें कि उसकी अच्छी चीज़ क्या है, डेफिनेटली अच्छी होगी, सिर्फ देखने की बात है। तो बैलेंस कायम करें अपने वर्क में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में, हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। थिंकिंग पैटर्न कैसे चेंज हो, सबसे मुश्किल सवाल, क्योंकि हम डिफरेंट, आप जितने लोग बैठे हैं आपके डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है, हर चीज़ डिफरेंट है। तो इसको किस तरह हम थिंकिंग को ठीक करें। हम जगह जगह के पौधे हैं, मुख्तलिफ जगह के पौधे पुलिस ने इकट्ठे कर दिए और वो कहा कि जी यहाँ ग्रो करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो ख्यालात आएंगे, आपके पर्सनल इख्तिलाफात भी होंगे, कुछ इश्यूज़ भी होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने कहना जजमेंटल नहीं होना किसी के लिए भी। हम जब जजमेंटल होकर चीज़ें देखते हैं तो हम हर चीज़ गलत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो थॉट ब्लॉकर मैं आपको बता रही हूँ, थॉट ब्लॉकर कभी आपके ख्याल में एक ख्याल आए, एक ख्याल से दूसरा ख्याल, सर ने डांट दिया, सर ने सख्ती कर दी मुझ पे, तो अब मैं क्या करूँ। होगा क्या कि एक ख्याल से दूसरा ख्याल, दूसरे ख्याल से तीसरा ख्याल, एक चेन बनती जाएगी। तो आपने तोड़ना कैसे है इसको। 2 तरीके से मैं करवाती हूँ। एक जो बहुत मजहबी होते हैं, जो इस्लाम से रिलेटेड होते हैं, उसको मैं ज़रा क्लाइंट देकर मैं बताती हूँ कि उसको किस तरह कौन सा थॉट ब्लॉक सूट करेगा। तो सबसे पहले जो इस्लामिक है वो क्योंकि आपको कब भी कोई ऐसा ख्याल आए जो नेगेटिव है और आपको लगे ये चेन बना लेगा, तो आपने कोई ऐसी कुरान की सूरत जो कि आपको मुश्किल लगती है, छोटी है लेकिन मुश्किल लगती है, जिसमें मुझे सूरह काफिरून मुश्किल लगती है, उसके अल्फाज रिपीट होते हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो आप अनकॉन्शियसली एफर्ट करके उसको पढ़ना शुरू कर दें। जब आप ये बार बार करेंगे तो जो आपका माइंड है उसको पता चलेगा यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थॉट। तो होगा क्या कि आप जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा तो माइंड का मैकेनिज़्म ऐसा है जहन का कि वो ब्रेन वही थॉट आपको साथ ही आपको सूरत आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपका थॉट ब्लॉकर डेवलप हो जाएगा। नंबर 2 पे जो दूसरा थॉट ब्लॉकर है वो बैकवर्ड काउंटिंग। जैसे कोई थॉट आए 100 से 1 तक आए, अक्सर होता ही है कि 100 से आप 50-40 तक ही पहुंचते हैं, आपका चेन टूट जाती है। आपने नेगेटिव थॉट को ब्लॉक करना है, इसे हम थॉट ब्लॉकर कहते हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि जो चीज़ भी करनी है आप लोगों को कॉन्शियसली एफर्ट करनी पड़ेगी। आपका हमारा नफ्स हमारे साथ है, हम शैतान हमारे साथ है, हमारे अपने अंदर जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ हैं। वो हमें कहेंगे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, रहने दो, कुछ नहीं होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। कॉन्शियसली एफर्ट करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा आपको।
नेक्स्ट है जी, एक जो हम कहते थे स्ट्रेस से बचने के लिए अवॉइड करें। अब जब मैं लोगों को कहती हूँ जी अवॉइड करें उन लोगों से जो स्ट्रेस देते हैं, तो अक्सर पेशेंट मुझे पता है क्या कहते हैं, अगर वो अब्बा ही हो तो क्या करें। और लड़कियाँ की अम्मा तो बहुत पाबंदियाँ लगाती हैं, ठीक है। तो समटाइम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं क्योंकि आप उनके साइड पे नहीं बैठे होते हैं, वो डिफरेंट, वो उनकी टेंशन्स अच्छी होती हैं, हम समझ नहीं पाते बिकॉज हमारी एज ऐसी होती है। तो अवॉइड क्या करना है, आपने उनकी बातों को सुनना है खामोशी से और उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें और कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। जो आपको पता है एक बंदा है वो हमेशा नेगेटिव बात ही करेगा, और तुम पुलिस में क्या करने चला गया, तनख्वाह इतनी थोड़ी होती है, ये तो रिश्वत लेनी ही पड़ेगी, ये जुमले लोग कहते हैं। अक्सर वो लोग कह रहे होते हैं जो खुद पुलिस में नहीं होते, जिन्होंने इस फील्ड का मज़ा नहीं चखा, वो किस तरह कह देंगे। मुझे कहते लोग कि जी आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल में मैंने काम किया, तो किस तरह डील करती हैं, तुम्हें डर नहीं लगता। कुछ नहीं होता, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपने करना क्या है। अवॉइड करें ऐसे लोगों से जो बिला वजह आपको स्ट्रेस देते हैं। लर्न टू से नो, नॉट फॉर योर जॉब बट प्रोफेशनल्स में तो नहीं मैं कह सकती यहाँ पे, लेकिन कई दफ़ा हमें ना करना आना चाहिए। हम अपने रिश्तों में समटाइम हम अपने कुछ ताल्लुकात में ना नहीं कर पाते, हमें आना चाहिए, हमें तरीके से ना करना आना चाहिए। अल्टर अपने स्ट्रेस को नया नाम दे दें। अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है आप वॉक के लिए निकल जाएं। वॉक इज़ द बेस्ट थेरेपी। हमारे पास जब भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले मैं उसे कहती हूँ कि आप यू हैव टू स्टार्ट द वॉक। जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स सही काम नहीं करते, हम एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन करती क्या है बेसिकली, वो मेडिसिन ये करती हैं कि वो आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क होता है उसको नॉर्मल करती हैं। वॉक सेम यही काम करती है। 30 मिनट से 40 मिनट्स वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, यू हैव टू, क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क बेहतर होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। मैं आप लोग तो एक्सरसाइज वगैरह भी करते होंगे, आप लोग तो ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। अपने टाइम मैनेजमेंट बेहतर करें। जो सबसे बड़ा स्ट्रेस मैंने वर्किंग लेडीज़ में भी देखा है, बिकॉज मैं खुद भी मुझे कई सालों की जॉब करते हुए, आई हैव किड्स, फैमिली, ये सब कुछ, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो टाइम मैनेजमेंट आती है। हम टाइम पे उठ नहीं पाते। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना बेस्ट निज़ाम है। अपनी टाइम मैनेजमेंट बेस्ट करें, थोड़ा सा अर्ली उठ जाएं। जो असाइनमेंट्स में नहीं उसको थोड़ा सा पता होता है हमें असाइनमेंट्स का कब, जो काम हमें दिया गया इसकी लास्ट डेट कब है। हमारे यहाँ एक माइंड सेट है, हम जब सर पे पढ़े तभी करते हैं, क्योंकि हमने सीखा यही है हमारी फैमिली से, हमारे माशरे में, जब सर पे पढ़े तब करो। तो पहले काम करें। आपको पता है डेडलाइंस हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, या मेरा कोई भी काम है जो असाइनमेंट मुझे मिली उसको मैंने पहले करना है, डेडलाइन से एक दिन पहले करें, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो अपना टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छी करनी है। तो टाइम जितना आपका अच्छा होगा, टाइम मैनेजमेंट उतनी जल्दी आप चीज़ों के साथ कॉप अप कर पाएंगे। कोई भी सिचुएशन को अडॉप्ट करना सीख लें, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो सबसे ज़्यादा कामयाब है। जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, चाहे उसकी पर्सनल, मैंने जिन उन लोगों की हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डैमेज देखी है जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मेल हजरात में बहुत इशू होते हैं कि ईगोइस्टिक बहुत होते हैं। वो कहते हैं मैं ऊपर से पुलिस, वाह कॉम्बिनेशन कमाल है। तो प्लीज़ लोगों को इंसान समझें। ईगो कहीं नहीं है, ईगो तबाही है और कुछ भी नहीं है। जो लोग जितने ईगोइस्टिक होते हैं वो इतने स्ट्रबन माइंड के होते हैं, और स्ट्रबन जो सीधे खड़े दरख्त होते हैं हमेशा काट दिए जाते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो चल जाता है। तो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर पैदा करें। अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, फैसलों को ये मत सोचें कि इससे आपकी ईगो की सेटिस्फेक्शन हो रही है, आप ये सोचें कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है। फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी।
अक्सर मैरिड लोग जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ये देखने को आते हैं कि वो मियाँ बीवी दोनों में ईगोइस्टिक्स मसले, कुछ लड़ाइयाँ नहीं होती, सिर्फ ईगोइस्टिक्स होते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में आपस में खामखा लड़ाइयाँ हो जाती हैं बिकॉज कि हमारे ईगो के इश्यूज़ चल रहे होते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लें जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है और हमें करना है सॉर्ट आउट इसको। जैसे ही सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे आप बेहतर होते जाएंगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत अच्छी चीज़ है। आज मेरा सेशन था, मैंने अपने शीशे में खड़ा कर सूफिया यू आर द बेस्ट, यू कैन डू वेरी वेल। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। अपने आप को थपकी देना शुरू करें। होता ही है कि मैं तो हूँ ही बुरा, मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, मैं तो सारी उम्र होगी मुझे ऐसे सुनते हुए। ये जुमले हम अपने आप से बहुत रिपीट करते हैं। अल्लाह का मैकेनिज़्म है। अच्छा अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे गुमान के साथ हूँ, आप अपने बारे में अच्छा गुमान रखें, अल्लाह आपको अच्छा ही नवाजेगा। जब हम गुमान ही बुरा रखेंगे तो किस तरह हमारे साथ अच्छा होगा। तो अपने साथ सेल्फ पॉजिटिव टॉक जितनी कर सकते हैं करें ज़रूर। हमारी जो अंदर की जो पर्सनैलिटी है वो हमारे चेहरे से नज़र आती है। आप क्योंकि आपका काम लोगों से डीलिंग करना है, तो जब आप एक दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फाज का चुनाव, प्लीज़ अपने अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा करें। अगर हम अल्फाज के चुनाव में बहुत ये मतलब ताकत होती है, हम बगैर सोचे समझे बोलते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं कि हमने गलत बोल दिया। वो इसलिए होता है कि हमने सीखा ही नहीं है कि अल्फाज की कितनी अहमियत है। तो हमें अपने अल्फाज पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा हमेशा रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी को कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो अगर आप कहेंगे नहीं तुम झूठे हो, इट विल हर्ट्स यू। लेकिन अगर आप ये कि नहीं आप सोचें आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, इट डिफरेंटली इम्पैक्ट। मुझे पता है कि आपकी पुलिस की जॉब है, बाज़ का बहुत अजीब लोग बात करते हैं, बहुत अजीब बिहेवियर्स होते हैं लोगों के, लेकिन अल्फाज वो हमेशा वो मैंने देखे जो हम अक्सर जा रहे होते हैं ट्रैफिक वार्डन जो बहुत ही सॉफ्टली और जो अच्छी तरह से डील करते हैं लोग उसको पसंद करते हैं। हमेशा उन लोगों को पसंद किया जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े नाम देख लें जो सॉफ्ट लहजा था जिनका, जो बहुत अच्छा बोलते, जिनका अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा है। तो अपने अल्फाज के चुनाव पे भी ध्यान ज़रूर करें। की फैक्टर जो मुझे लगता है वो बैलेंस है। आप बैलेंस कायम करना सीखें अपनी ज़िंदगी में और हर चीज़ में आप इंशाल्लाह बेहतर होंगे। एक बात जो सबसे अच्छी जो मैं कहती हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो सबसे द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वन इज़ अल्लाह से ताल्लुक़ हमारा कैसा है। अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करें। जो बेस्ट दुआ जो अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ, मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ और अल्लाह ताला ने हमें बताई भी है। सूरह काफ की आयत नंबर 10 है, उसका तर्जुमा मैं आपसे शेयर करूँगी। अल्लाह पाक मुझे अपनी रहमत ख़ास से नवाज और मेरे मामलात को दुरुस्त फरमा दे। दैट इज़ द बेस्ट वन दुआ। उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उठते बैठते बोलें, तो हमारी मुश्किलात उसकी रहमत के आगे कुछ नहीं है। तो जब उसकी रहमत होगी तो हमारी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। जस्ट बिलीव ऑन हिम। टेक केयर। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपने वालिदैन को अगर समझाना चाहते हैं तो अल्फाज से ज़ाहिर ना करें, यू हैव टू शो विद एक्शंस। ठीक है, आपके अच्छे जेस्चर्स, आपका हार्ड वर्क, आपकी चीज़ें उनको कन्विंस कर देगा कि यू आर राइट। होता क्या है कि हम पहले ही उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, नहीं ऐसा हो जाएगा, तो पेरेंट्स क्योंकि खौफज़दा होते हैं, पेरेंट्स को लगता है ख्याली पिलाओ बना रहा है। तो ऐसा नहीं है, अपने एक्शन से साबित करें। अल्फाज का चुनाव ज़रूर बेहतर करें। समटाइम हम समझाते खुद भी अग्रेसिव हो जाते हैं। आप नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं होता। ये जो टोन है ना, टोन ये बहुत रोल प्ले करती है। आप मेहनत करके दिखाएं तो आप उनको खुद ही जवाब मिल जाएगा। उनको कन्विंस करने के लिए सबसे अच्छा एक्शंस होते हैं। बातें कन्विंस नहीं कर पाते बातों से। जो चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करती, मैं कभी अपने क्लाइंट्स को नहीं कहती क्योंकि उसमें तासीर नहीं होती। आपके अल्फाज की तासीर नहीं होनी जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। लेकिन उसमें बड़ा वक्त लग रहा है ना, जो कामयाबी हम हासिल करना चाह रहे हैं। बेटा मेरा बेटा, कामयाबी तो हमेशा वही होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता होती है। ठीक है, दरख्त बनने में टाइम लगता है।
एकदम से कोई चीज़, सब्ज़ी नहीं बनना आपने जो 2 दिन में ग्रो हो जाती है, गोभी नहीं बनना, आपने दरख्त बनना है, दरख्त बनने में टाइम लगता है। आपके एक्शंस, आपकी मेहनत साबित कर देगी, कोई इतना मसला नहीं है। रिलैक्स रहना, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, बस उनको कहेंगे अब्बा आपको है, आप, मैं जानता हूँ आपको जो खौफज़दा है इस चीज़ से, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आपके एक्शंस पे प्रूव करेंगे। 3 से 4 हो गया मैं स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकता। अच्छा, जो भी मैं पढ़ता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ, और इसके अलावा यही दो आती है। अच्छा, एक तो आपने ये नींद आने का, आपने ये मैकेनिज़्म देखना है कहीं आपके स्ट्रेस में तो नहीं है। 2 तरीके होते हैं स्ट्रेस को, किसी की नींद उड़ जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा आती है, उसको ही तो आप चेक करें। ठीक है, आपको नींद का पैटर्न क्या है आपका, उसको चेक करें। नींद का पैटर्न, अगर आप दोपहर को सोते हैं रात को नींद नहीं आएगी। मैं रात में सोता हूँ, तकरीबन 10 बजे सोता हूँ, और नमाज पढ़ के फिर सो के 8 बजे। अच्छा, आपने एक काम करना, जिनको नींद का प्रॉब्लम है प्लीज़ आप जो है ना रात को तेज़ गर्म दूध ज़रूर पिएँ, उससे नींद बहुत अच्छी आती है। पाँव में फुट मसाज ऑयल का करें, उससे नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं मेरे पास, बच्चे जब आते हैं वो कहते हैं जी हमें कंसंट्रेशन का बहुत, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एक तो जब भी आपका एग्ज़ाम्स हो, कुछ मोबाइल अंकल को साइड पे रखें। 50 ग्रुप बना रखे फेसबुक के, उसको हर को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका कोई काम हो, ज़रूरी प्रायोरिटी सेट करें। आया आपका एग्ज़ाम, आपका करियर इंपॉर्टेंट है कि आपके वो दोस्त जो वेले हैं, प्रायोरिटी सेट करें। जब भी कोई काम करने लगे, कंसंट्रेशन इसलिए डेवलप नहीं होती, मोबाइल हमारे हाथ में होता है, उसको मोबाइल डाटा जो चीज़ भी है नेट बंद करके साइड पे रख दें। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने करना क्या है, आपने कंसंट्रेशन डेवलप करने की ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आपने पेन लेना है, पेन को आपने इस तरह देखना है बाकी सारा जो सीन है वो ब्लर हो जाए, उसको देखना है। आपने 10 तक गिनना है। ठीक है, 10 तक गिनकर इसको फिर छोड़ देना, फिर उठाना है, फिर 10 तक गिनना है और फिर छोड़ देना। ये प्रैक्टिस 7 से 8 मरतबा आप सुबह शाम करें, आपकी कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगी। एक और तरीका भी ये है कि आप आँख में फोल्डर बाइंडर लगाएं और अपने कमरे में, अपने ही कमरे में वॉशरूम तक जाएं। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम कंसंट्रेट कर रहे होते हैं कि हमारा टेबल चेयर कहाँ है, बेड कहाँ है, मेरा बाथरूम का दरवाज़ा कहाँ है। वो बेसिकली हमारी कंसंट्रेशन को डेवलप करते। एनीथिंग और किसी सवाल कोई? हमारा स्लीपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए जी? हमारा स्लीपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए? स्लीपिंग पैटर्न, क्योंकि आप पुलिस में हैं वो तो मुझे इतने नहीं, आपके ड्यूटीज़ के हिसाब से होगा, लेकिन स्लीपिंग पैटर्न जो है ना हर एक तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, 6 to 7 आवर्स काफ़ी होते हैं सोने के लिए, अच्छी गहरी नींद लेने के लिए। हम कम करें मैम तो मतलब 5 आवर्स वो आपका डिपेंड करता है। अगर आपका 5, कुछ लोगों का 5 घंटे में नींद पैटर्न पूरा हो जाता है। क्वालिटी ऑफ स्लीप देखनी पड़ेगी कि आपको पूरा पैटर्न सेट करना पड़ता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है। अगर आप बहुत गहरी नींद, साउंड स्लीप ले रहे हैं 5 से 6 घंटे, इट्स फाइन। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे आसान हल ये है कि आप एक जिस तरह कॉपी पेन लें। ठीक है, जिस तरह आपको याद है, आप लोग तो खैर बहुत छोटे हो, हम जब वो पढ़ते थे तो उसमें ये होता था कि हम एक लाइन लगाते थे पेज पे, फ़ायदे और नुकसान लिखते थे, प्रॉज एंड कॉन्स लिखते थे। कोई भी जो फैसला लेना हो ना आपने, इसका स्टार्ट पहले छोटे से चीज़ से करें। फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या कपड़े पहनने हैं, आज फंक्शन मुझे क्या कपड़े पहनने हैं। अच्छा, इसको डिसीज करें, ये पहनो ये पहनो, जो अच्छा लगे वो पहनो। आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करें, अगर बड़े फैसले लेने हैं तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि उसके फ़ायदे और नुकसान लिखने हैं। होता क्या है कि हमारे जहन में ख्याल होता है कि इसका ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, लेकिन जब हम रिटर्न पे करते हैं तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पता चलती हैं, क्योंकि आप सोच समझ के कर रहे होते हैं। जब जिसके फ़ायदे आपको ज़्यादा महसूस हो उसको आप फैसला ले लें, फिर उसको स्टिक रहें, फिर आप प्लान करें, ये फ़ैसला मैंने ले लिया है, इसको हासिल करने के लिए कौन कौन से छोटे छोटे मकसद बनाने पड़ेंगे मुझे, उनको ग्रेजुअली आप करते रहे तो आपके डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लिखें हमेशा, जब हम लिखते नहीं तब प्रॉब्लम्स आते हैं। मूड स्विंग्स किस लिए होते हैं? 2-3 चीज़ें होती हैं बेटे। मूड स्विंग्स में हम सबसे पहले एक तो क्राइटेरिया चेक करते हैं कि आया कोई भी मूड स्विंग हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है जब तक वो हमारी नॉर्मल लाइफ को डैमेज नहीं करता। अगर वो मूड स्विंग इतने ज़्यादा हैं कि उसकी नॉर्मल लाइफ और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डैमेज हो रही है, तो देन ही नीड्स टू सी द डॉक्टर। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल मूड स्विंग्स हैं तो वो एक फेज़ है, हर इंसान के साथ है, उसको
इतना नहीं होना चाहिए कि अभी गुस्सा है तो अगले मिनट वो हंस रहा है, ये ख़तरनाक साइन है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मूड स्विंग्स को कंसंट्रेशन डेवलप करना शुरू कर दें, आपकी इमोशनल मैनेजमेंट हो जाएगी और बेहतरीन इमोशनल मैनेजमेंट होगी। गुस्सा जिसको बहुत ज़्यादा आता है उसकी मैं एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि आप पुलिस में भी हैं। तो गुस्सा जिसको बहुत ज़्यादा आता है तो एक सिर्फ बात सोच लें कि गुस्सा को आपने कंट्रोल कैसे करना है। गुस्से को आपने कंट्रोल ऐसे करना है कि जब भी कोई गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो आपने करना क्या है कि आपने 25 तक गिनना है और फिर जवाब देना है। उस टाइम मुश्किल लगता है, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप देखिएगा बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। लड़कियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। हस्बैंड शाउट कर रहे होते हैं तो खामोश हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो बेहतर होता है। बीवी के लिए भी ये टिप्स है, मैरिटल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले गुस्से वाली की बात करूँ कि मुझे जब गुस्सा आता है तो बहुत हद से ज़्यादा कहीं ढाई में बदतमीजी होता रहता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं सोच गया कि ऐसा क्यों किया, मुझे पछतावा आता है कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं कंट्रोल करूँगा, मैं नहीं करूँगा ऐसा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसी बात होती है, मैं 2 या 3 सेकंड कंट्रोल करूँगा, मैं सोचूँ यार मैंने कंट्रोल करना है, लेकिन मैं आपको रिएक्शन दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं यही सोचूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, पछतावा होता है आपको। पछतावा होता है। दूसरी चीज़ मैं ये कि अभी बड़ी देर से ना सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मुझ में कॉन्फिडेंस है, मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं पूछ लूँ। तो मुझे ये इस फैसला करने में काफ़ी देर, अब मैं पूछना चाह रहा था माइक लेने से पहले, मेरा जो है ये हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, अभी भी देर धड़क रही है, लेकिन मुझे ये लगता है यार मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं पूछ सकता हूँ। बट वैसा ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अच्छा, कॉन्फिडेंस की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो आप ग्रो करते जाएंगे ना, आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। डेफिनेटली आपसे ज़्यादा डीएसपी साहब में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। जबकि अचीवमेंट्स होती है हमें खुद ब खुद कॉन्फिडेंट कर देती है, ठीक है। दूसरा, कॉन्फिडेंस होने के लिए जो आपको कह रहे हैं दिल की धड़कन बढ़ती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करें, कुछ लोगों के सामने बोलना शुरू करें, तो आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है। कोई इतना मसला नहीं है। पहले फैमिली में बात करना शुरू करें, फिर कुछ फ्रेंड्स के दरमियान में बात खड़े होकर एक टॉपिक ले उसको डिस्कस करें, तो आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। नंबर 2, जो आपने कहा कि वो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जब आपको गुस्सा आता है एकदम से तो नहीं आता होगा ना, कुछ चीज़ें पीछे चल रही होती होंगी, वो जैसे कोई बात करता होगा वो चीज़ें सारी सामने बाहर आ जाती हैं और फिर आप शाउट करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी टिप दी थी कि प्लीज़ अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो प्लीज़ आप 25 से 30 तक गिने और फिर रिस्पॉन्स करें। हमें रिस्पॉन्स करने और रिएक्ट करने में फ़र्क पता ही कोई नहीं है। रिएक्ट करना कि आपने मुझे शाउट किया, मैं भी आप पे शाउट करूँ, ये रिएक्शन है। रिस्पॉन्स होता है आपने मुझ पर शाउट किया और मैं थोड़ा रुकूँ और उसके बाद आपको जवाब दूँ, तो ये रिस्पॉन्स होता है। वी हैव टू लर्न दैट स्किल। आप जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा आपको गुस्सा कंट्रोल में हो जाएगा। आप सोच लें कि मैं जवाब नहीं देना, 30 तक गिने और फिर जवाब दें, आपका गुस्सा काफ़ी कंट्रोल होगा। थैंक यू सो मच।